में मैंने एक समीक्षा की है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश हैं कि गौशालाओं में गायों को प्रॉपर ढंग से पालने की व्यवस्था हो, चारा, भूसा, पानी, स्वच्छता। अब गर्मी आने वाली है तो गर्मी में लू से बचाव के प्रबंध किए जाएं। और अभी तक हम भूसा बैंक जिलों पर निर्माण कराते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भूसा बैंक गौशाला स्तर पर बनाए जाएं। तो आज ये गोरखपुर मंडल में हमने चारों जिलों को यहाँ बुलाकर गौशाला स्तर पर टेम्परेरी भूसा बैंक बनाए जाएं, जिनमें कम से कम 10 कुंटल भूसा तात्कालिक व्यवस्था में रखा जाए। और आज हमने निर्देशित किया है कि जो हमारी गोचर भूमियाँ हैं, जिन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन गोचर भूमियों को चिन्हित करना और चिन्हित करा के उन्हें कब्जा मुक्त कराना और कब्जा मुक्त करा के हरा चारा बुलवाना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 विभागों की जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है, जिसमें निराश्रित गायों की संरक्षण की चिंता की जाएगी। इसके माध्यम से 6 विभागों की 6 विभाग हैं, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस और पशुधन। ये इन 6 विभागों का अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे और इसका संयोजक हमारा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी होगा। तो इन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। और अभी इस समय भूसे का समय आ गया है, किसान की फसल तैयार हो रही है, तो अप्रैल में भूसा तैयार हो जाएगा। मई में बहुत उचित रेट पर 500-600 रुपये कुंटल तक मिल जाएगा, इसलिए महंगा न खरीदना पड़े। आज हमने कुछ उद्यमियों से भी हम गोरखपुर में बात करेंगे। आज हमने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष और ये सारे लोग बुलाए थे, नगर पालिका के चेयरमैन। तो गोरखपुर के ब्लॉक प्रमुखों ने कहा है कि हम 50-50 कुंटल भूसा गायों को दान देने का काम करेंगे, ताकि उनका संरक्षण पूरी तरीके से होता रहे। जो गोचर भूमियाँ इन्हें हरा चारा बुवाने का काम करेंगे। इसमें विभाग की 3 प्राथमिकताएं आवश्यक रूप से हैं। एक तो हम नस्ल सुधार पर काम कर रहे हैं। जो हमारी देसी गाय है ये संरक्षित रहे, देसी गाय कहीं विलुप्त ना हो जाए। किसान देसी गाय को इसलिए छोड़ देता है दूध देने के बाद कि वो कम दूध देती है। तो हम इस देसी गाय के नस्ल सुधार में साहिवाल गाय, गिरी, हरियाणवी, थारपारकर, गंगातीरी, इन गायों का सीमन फ्री देने का काम कर रहे हैं। जो गाय 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है, अब ये सेक सीमन से 10 और 12 लीटर दूध देगी। सेक सीमन में भी अभी 300 रुपये की बाइल थी, अब इसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 100 रुपये का कर दिया है। 30 रुपये गाय के संरक्षण को अब पहले मिलता था, अब 50 रुपये कर दिया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश को किसी तरह की कोई समस्या न रहे, इसकी भी चिंता पूरी की जा रही है। मैं इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। अभी तक मोबाइल वैन मनुष्यों के इलाज के लिए होती थी। अब उत्तर प्रदेश में 520 मोबाइल वैन माननीय प्रधानमंत्री जी ने योगदान किया है। और कोई भी पशुपालक 1962 नंबर डायल करेगा तो 1 घंटे में मोबाइल वैन उसके दरवाजे पर पहुंचेगी, जिसमें एक डॉक्टर, कंपाउंडर और दवा का उचित प्रबंध होगा। वहाँ उसके दरवाजे पर भी उपचार का प्रबंध किया जाएगा। सर एक चीज़, जैसे यहाँ गोरखपुर में कान्हा ऊपर जो गाय रहती है वहाँ रखा जाता है, लेकिन सर पिछले ठंड में देखा जाए आप लोग के द्वारा सुविधाएं तो अच्छी दी जाती हैं, लेकिन जो केयर टेकर होते हैं उनके आनाकानी कारण कई गायें यहाँ मर गई थी। ऐसे में सर उस स्तर से क्या कुछ बेहतर किया जाएगा? और कल सर बस्ती में भी एक वीडियो वायरल अभी 2 दिन पहले हुआ। देखिए, आज इसको बहुत कड़ाई से हमने कहा है, आपका वाजिब है कि हर गौशाला का एक नोडल अधिकारी बनाया गया और वो नोडल अधिकारी महीने में नहीं सप्ताह में उसका निरीक्षण करेगा। कहीं कोई गाय मरी पड़ी ना रहे, कुत्ते उसको नोच कर ना खाएं। और ऐसी स्थिति कहीं आएगी
तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, देखा जाता है कि शहर में जो गाय घूमते हैं, लोग क्या करते हैं, सुबह शाम दूध दूहते हैं और दिन को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों पर लगातार आप लोग कानून सख्त करते हैं, लेकिन उसकी कार्रवाई नहीं हो पाती है। आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी, समाज को भी अपना मन बदलना पड़ेगा। पहले आदमी गाय को अपना धर्म मानता था। गावो राष्ट्रस्य मातरा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं। पशु सेवा अस्माकम धर्मा, पशुओं की सेवा करना हमारा धर्म है। पहले गाय यदि कहीं खो जाती थी तो आदमी ढूंढता था। अब इतना हद हो गई है, जब तक गाय दूध देगी तब तक पालेंगे, दूध नहीं देगी तो फिर छोड़ देने का काम करेंगे। तो इसके लिए सरकार पूरी चिंता कर रही है और हम लोग हमारी 7,500 गौशालाओं में लगभग 14 लाख गाय हैं। इन पर सरकार का 8 करोड़ रुपया रोज खर्च होता है। जो आपने प्रश्न किया है, इसकी चिंता हम कर रहे हैं और इन गौशालाओं को, इन गायों को हम गौशालाओं में पहुंचाने का भी प्रबंध कर रहे हैं। हम ये लोग गाय ना छोड़ें, इसके लिए हम नस्ल सुधार पर पूरा काम कर रहे हैं और हमारी अच्छी योजनाएं। यदि कोई किसान 2 गाय पालता है तो एक गाय पर, देसी गाय पर हम 40 रुपये का 400 रुपये का और दूसरी गाय पर 800 रुपये का, इस तरीके से हम 40,000 और 40,000 80,000 रुपये का अनुदान देने का काम कर रहे हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 25 गायों की स्कीम है 64 लाख की, इसमें 32 लाख का अनुदान है। और 200 गायों की स्कीम है भारत सरकार की 4 करोड़ की, इसमें 2 करोड़ का अनुदान है। छोटे पशुओं में भी, लघु पशुओं में भी हमारी योजनाएं हैं अच्छी। बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, ये ऐसी भेड़ पालन, इन योजनाओं का बड़ा लाभ है। 10 बकरी 1 बकरा, ये 1,70,000 की स्कीम है। इसमें मात्र 17,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। 90% अनुदान है। तो इस तरीके से ये किसानों की गरीबी को दूर करने का भी एक अच्छा माध्यम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों की दोगुनी आय मात्र खेती से नहीं होगी, किसानों की दोगुनी आय पशुपालन से होगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो, इसमें पशुपालन का विशेष योगदान है। मंत्री जी, एक पॉलिटिकल सवाल अब कि कल अखिलेश जी ने दादरी में रैली की, उसके पहले आपने जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि हमारे में जो भीड़ आई है वो जनता का उत्साह बता रहा है कि पीडीए की सरकार आ रही है और भाजपा में लाई गई भीड़। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। ये जातिवाद की भावनाओं को उखाड़कर, जाति भावनाओं को भड़काकर ये वोट लेने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश की जनता जातिवाद से उकता चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, विनाश नहीं। उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। आज गांव का आदमी भी कहने लगा है कि योगी सरकार में गुंडे ठीक हो गए हैं, अपराधी ठीक हो गए। मैं मित्र आपको बताना चाहता हूँ आपके प्रश्न के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को जनता 1 साल बर्दाश्त नहीं कर सकती। त्राय मच जाए। तो क्यों अखिलेश कह रहे हैं अगली बार हमारी बारी? अखिलेश की बारी अब कभी नहीं आने वाली। अब उत्तर प्रदेश में पुनः 2027 में योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार होगी। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अखिलेश ने 2027 चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, अखिलेश समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। बिगुल उगुल उनका कोई नहीं चलने वाला। थैंक यू सर। धन्यवाद।